हमारे देश का मजदूर वर्ग आज भी अत्यंत ही दयनीय स्थिति में रह रहा है। उनको न तो मालिकों द्वारा किए गए कार्य की पूरी मजदूरी दी जाती है और न ही अन्य वांछित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। गांव में खेती के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। अमर उजाला में 30 अप्रैल 2022 को शीर्षक था, 1 मई मजदूर दिवस विशेष, बदहाल है देश का मजदूर। और सार कुछ इस तरह से लिखा था। भारत सहित दुनिया के सभी देशों में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उस दिन मजदूरों की भलाई के लिए काम करने व मजदूरों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाना होता है। मगर आज तक तो कहीं ऐसा हो नहीं पाया है। कोरोना महामारी की मार सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग पर ही पड़ी है। हमारे देश की सरकार भी मजदूर हितों के लिए बहुत बातें करती है, बहुत सी योजनाएं व कानून बनाती है, मगर जब उनको अमली जामा पहनाने का समय आता है तो उस समय इधर उधर सब ताकने लग जाते हैं, झांकने लग जाते हैं। मजदूर फिर बेचारा मजबूर बनकर रह जाता है। 12-12 घंटे लगातार काम करने वाले मजदूर को ना पीने को साफ पानी मिलता है और ना ही स्वच्छ वातावरण। शहर के किसी गंदे नाले के आसपास बसने वाली झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीब तबके के मजदूर कैसा नारकीय जीवन गुजारते हैं, ये प्रभात खबर के अखबार से के अनुसार जाने। भारत में मजदूरी को लेकर बड़े राज्यों की तुलना में छोटे राज्य कहीं अधिक मजदूरी दे रहे हैं। देश भर में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को सबसे कम मजदूरी मध्य प्रदेश में, जहां मात्र 217 रुपये 80 पैसे प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। तो उसके बाद दूसरा सबसे कम मजदूरी देने वाला राज्य है गुजरात, जहां 220 रुपये 30 पैसे प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। ये मोदी जी का गुजरात मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आज देश गुजरात मॉडल को ही फॉलो भी कर रहा है। इनके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्र देश के सबसे कम मजदूरी देने वाले राज्यों में आते हैं। भारत की रिजर्व बैंक के 2021 और 22 के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय औसत मजदूरी 323 रुपये 29 पैसे से भी कम है और ये इनसे कम मिलती है। केरल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा व तमिलनाडु देश के उन राज्यों में आते हैं जहां कृषि मजदूरों को राष्ट्रीय औसत से अधिक मजदूरी मिलती है। ऐसा ही गैर कृषि क्षेत्र का भी हाल है जो पहले बताया गया। जागरण अखबार के 27 जुलाई 2020 सोमवार की खबर के अनुसार भारत विश्व का सबसे अधिक प्रवासी मजदूर भेजने वाला देश है, जिसके अनुसार करीब 1.25 करोड़ मजदूर दूसरे देशों में गए, जिनमें 90 लाख के करीब खाड़ी देशों में ही हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र को मिलाकर देश में लगभग 50 करोड़ श्रमिक वर्ग है, यानी करीब 1/3। इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग लगभग 90% है, वह असंगठित क्षेत्र में है। अभी 2023 चल रहा है। आपको मालूम हो कि नरेगा में मेट व मजदूर की मजदूरी कितनी है। नरेगा में मेट की और मजदूर की मजदूरी बराबर है, यानी जैसे बिहार में नरेगा मेट की मजदूरी 194 रुपये है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में 201 रुपये मेट की भी और मजदूर की भी हुई है। राजस्थान में 220 रुपये मजदूर की है तो वही मेट की है, यानी पढ़े लिखी की। छत्तीसगढ़ में नरेगा मेट की मजदूरी 190 रुपये, तो यही मजदूर की है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी निर्धारित की गई है, उसी के अनुसार मेट को भी मिलती है। यह लिस्ट आप भारत के अंदर 2023 में जो मेट की मजदूरी कितनी है वो अलग अलग राज्यों में आप निम्न तालिका से देख सकते हैं। आइए देखते हैं भारत में मनरेगा की मजदूरी 2023 यानी 2023 के अनुसार हर दिन उनको कितना पैसा और
किस राज्य में कितना पैसा मिलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मनरेगा में एक दिन की मजदूरी आंध्र प्रदेश में प्रतिदिन रुपए में 237 रुपए मिलती है, जबकि आसाम में 213 रुपए, अरुणाचल प्रदेश में 205 रुपए, बिहार में 194 रुपए प्रतिदिन, छत्तीसगढ़ में 190 रुपए प्रतिदिन, इसी तरह से गुजरात में 224 रुपए प्रतिदिन मिलती है, तो हरियाणा में 309 रुपए प्रतिदिन मिलती है। हिमाचल प्रदेश में गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन्हें 198 रुपए, तो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के लोगों को 248 रुपए मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर में 204 रुपए, तो झारखंड में 194 रुपए, केरला में 291 रुपए, कर्नाटका में 275, महाराष्ट्र में 238, मध्य प्रदेश 190 रुपए, मणिपुर में 238 रुपए, मेघालय में 203 रुपए, मिजोरम में 225 रुपए, नागालैंड में 205 रुपए, उड़ीसा में 207 रुपए, पंजाब में 263 रुपए, राजस्थान में 220 रुपए, सिक्किम में 205 रुपए, तमिलनाडु में 256 यानी 256 रुपए, त्रिपुरा में 205 रुपए, उत्तर प्रदेश में 201 रुपए और उत्तराखंड में भी 201 रुपए, वेस्ट बंगाल में 204 रुपए यानी पश्चिमी बंगाल में 204 रुपए, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे अंडमान जिला में 267 रुपए मिलती है, तो निकोबार जिला में 282 रुपए मिलती है। इसी तरह से दादरा और नगर हवेली में 258 रुपये, दमन एवं दीव जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 227 रुपये, लक्षद्वीप में 266 रुपये, पुदुचेरी में 256 रुपये और तेलंगाना में 237 रुपये, तो गोवा में 280 रुपये मिलते हैं। नरेगा में मेट की मजदूरी कितनी है इसके बारे में देखें तो नरेगा में मेट की मजदूरी उतनी ही है जितना मनरेगा में कार्य करने वालों को मिलता है। जैसे बिहार में नरेगा मेट की मजदूरी 194 रुपये है, बिहार में नरेगा मेट की मजदूरी 194 रुपये है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 201 रुपये, तो राजस्थान में 220 रुपये और छत्तीसगढ़ में नरेगा मेट की मजदूरी 190 रुपये है। यानी यह वही है जो कि मजदूरों को मिलती है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी निर्धारित की गई है। आप सभी राज्यों का प्रतिदिन मजदूरी की दर उस पर चार्ट देख सकते हैं। इन हालातों में मजदूर क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा? पहले तो वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा और क्या पढ़ाएगा। पहनना छोड़ दे तो भी वो खाने के लिए ही, क्योंकि करीब 6-7 हजार से 8 हजार तक ये उन्हें महीने भर का मेहनताना मिलता है, जिसमें एक मजदूर बेचारा दाल रोटी ही कर सकता है। और अगर वो किसी शहर में या टाउन में रहता है तो उसे कमरे का किराया भी देना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह मजदूरी करने के जाने के लिए उसे आने जाने का किराया भी ऑटो का, बस का ये देना पड़ता है, रिक्शा का, तो वो और ये डेली हर दिन देना पड़ता है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भारत का मजदूर वर्ग, जिसमें इतने मेहनती मजदूर होते हैं, उनके बच्चे जब पढ़ने लिखने जाते हैं तो वो बच्चे भी बड़े मेधावी होते हैं। उनका टैलेंट जब उनको मौका दिया जाता है तो नजर आता है, लेकिन जब उनको मौका ही नहीं मिलेगा, स्कूल में वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। महंगाई इस तरह से बढ़ी जा रही है, उसके ऊपर शिक्षा के क्षेत्र में भी फीस बढ़ा दी गई है। यानी अमीरों के बच्चे ही केवल पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि मिडिल क्लास भी आज माथा पीटने लगा है। इस हालात में इन मजदूरों की क्या स्थिति होगी, बहुत ही शोचनीय है। ये देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों के लिए इस पे सोचना, संज्ञान लेना आवश्यक है कि हम देश को किधर लेके जा रहे हैं। क्या हम इन मजदूरों की हालत इसी तरह से रहने दें? क्या यही भारत का विकसित भारत का मॉडल होगा, या फिर इन मजदूरों की स्थिति को ठीक की जा सके, इनके रहने की कंडीशंस को ठीक किया जा सके, इनके खाने पीने यानी पानी पीने का भी इनको शुद्ध नहीं मिलता है तो खाने का तो मिलेगा ही कहाँ। स्कूलों में जो, जैसा कि हरियाणा में देखा जा रहा है कि 500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, और प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो 1100 रुपये
आपको मिलेंगे, लेकिन उन 1100 रुपये में उस बच्चे की फीस पूरी नहीं होती है महीने की, तो वो मजदूर जो खाने को 6 से 8,000 रुपये उसको मैक्सिमम मिलता है, कहाँ से प्राइवेट स्कूल की फीस अरेंज करेगा? क्या मजदूर का बेटा जो कि मौका मिलता है तो अपना टैलेंट हर क्षेत्र में वो बहुआयामी प्रतिभा बनकर के भी निखरता है, उसको मौका ही नहीं मिलेगा, उसको सुविधा ही नहीं मिलेंगी, तो वो कहाँ से देश के विकास में सहयोग कर पाएगा? ये एक सोचनीय विषय है। ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि हम कैसे इन लोगों को किस तरह से उठाएं, हमारी सरकार इन पे क्या करे, या फिर जो ये कोई सरकार इन पे ऐसा नहीं करती है तो क्या उसी को बने रहना चाहिए, या फिर सर्वहारा मजदूर वर्ग को अपलिफ्टमेंट करने वाले लोगों को हमें सत्ता में स्थापित करना चाहिए और एक समतावादी आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हर जगह समतावादी सिद्धांत को लागू करने वाले लोगों को हमें आगे आना चाहिए और लाना चाहिए। इस पर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। हो सकता है आपको पसंद आया हो, नहीं आया हो तो भी लिखें, ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकेंगे, और अच्छा लगा हो तो हमारा हौसला अफजाई करने के लिए, हमें उत्साहवर्धन करने के लिए आप कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी का धन्यवाद।